चलिए बैठिए अपने अपने बैठिए अपने अपने आसन पर। कमर गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू अर्थ, एक ओम शब्द का जाप और उसके बाद आज की साधना को शुरू करते हैं। सांस भरेंगे। ओ। दोनों भुजाएं सीधी, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियों के अग्रभाग को बंद करेंगे और खोलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, खोलें। मुट्ठी बनाएं, खोलें। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएं, कलाई से मोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आए। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, वृत्ताकार घुमाएंगे, दाईं ओर से शुरू करेंगे। कंधे आगे की तरफ खिंचे हुए, सांस सामान्य। तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। विपरीत दिशा में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। दोनों हाथ नीचे। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए फिर से कंधे के ऊपर रखेंगे। सीधा करें, तान दें। वापस कंधे पर, सीधा, कंधे पर। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। यही क्रिया अब साइड से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। यही क्रिया अब ऊपर। जब भुजा ऊपर जाएगी तो आपकी भुजबली कानों को छुए, वापस कंधे पर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। दोनों हाथ नीचे। दोनों भुजाओं को एक बार फिर से ऊपर आकाश की ओर लेके जाएं। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और दाईं और नीचे की तरफ खींचें। दोनों भुजाएं ऊपर, दाईं भुजा बाईं और नीचे। चेंज। बाईं भुजा दाईं और नीचे। चेंज। दाईं भुजा बाईं और नीचे। चेंज। बाईं भुजा दाईं और नीचे। खींचें अच्छे से, आपको आर्मपिट के नीचे तनाव महसूस होना चाहिए। चेंज। दाईं भुजा बाईं और नीचे। दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। खींचें और दोनों कंधों को ऊपर की तरफ। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर इस तरीके से रखें कि आपके मिडिल फिंगर मिले। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को साइड की तरफ तान दें। सर पीछे की तरफ जाएगा और सांस छोड़ते हुए वापस उंगलियों को चेस्ट पर मिलाएं। एक, पीछे, सर पीछे, वापस चेस्ट पर। दो, पीछे, वापस चेस्ट पर। तीन, चार, पाँच, छ, सात और आखिरी आठ। दोनों हाथ नीचे। दोनों भुजाओं को साइड की तरफ फिर से खींच दें। कंधों को थोड़ा और पीछे लेकर जाएं, थोड़ा और पीछे लेकर जाएं, इससे ज्यादा पीछे नहीं लेके जा सकते। इस स्थिति में अब दोनों भुजाओं के साथ सर्कुलर मूवमेंट करनी है। दोनों भुजाओं के साथ इतनी सर्कुलर मूवमेंट करनी है जितनी एक क्रिकेट बॉल होती है। एक, दो, तीन,
छोटा सर्कल से रजनी जी, छोटा सर्कल। पूजा के साथ छोटा सर्कल, हाँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में। कंधे पीछे की तरफ अभी तनाव में है। 3, 4, 5, छ, 7, 8। अब इसी सर्कल को बड़ा करना है, जितना फुटबॉल की साइज होती है उतना थोड़ा बड़ा कर दें। एक, दो। आपके पीछे जो आपका जो स्कैपुला बोन्स होती है, जिसको शोल्डर ब्लेड हम बोलते हैं, तो उसमें आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, विपरीत दिशा में। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों भुजाएं नीचे। दोनों हाथों को एक बार फिर से कंधे के ऊपर रखेंगे, आगे से कोहनियों को मिलाएंगे और वृत्ताकार घुमाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर और पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे और सामने। एक, दो, तीन, 4। जब कोहनियां सामने है तो आपस में मिलती हुई ऊपर जाएं। 5, 6, 7, एक और, 8, विपरीत दिशा में। नीचे, पीछे, ऊपर और सामने। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7 और 8, दोनों हाथ नीचे। करेंगे गर्दन क्रिया। सांस भरते हुए सर पीछे, थोड़ी ऊपर से ऊपर। सांस छोड़ते हुए थोड़ी फिर से कंठकूप में। भरते हुए ऊपर और पीछे, छोड़ते हुए सामने और नीचे। 2, ऊपर और पीछे। 3, सामने और नीचे। सामने और पीछे। इस बार रुकें यहां पर और बड़े से बड़ा मुंह खोलें और बंद करें। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस मध्य में और नीचे। गर्दन को झुका दे दाईं ओर, दायां कान दाएं कंधे की तरफ अग्रसर। प्रणीता जी, आपका वीडियो बंद है। मध्य में, बायां कान बाएं कंधे की तरफ। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर और मध्य में। अब गर्दन को घुमा दे दाईं ओर, आपकी थोड़ी दाएं कंधे के ऊपर अलाइन हो जाए, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में, बाईं ओर, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर और मध्य में वापस। वृत्ताकार घुमाएंगे, थोड़ी को कंठकूप में लेकर जाएं। दायां कान दाएं कंधे को छूता हुआ सर पीछे। बायां कान बाएं कंधे को छूता हुआ थोड़ी फिर से कंठकूप में। एक, 3 बार और करेंगे।
जब हो जाए तो फिर दूसरी दिशा में, बाईं ओर से। जब हो जाए तो वापस मध्य में। आसन को खोल देंगे। दोनों टांगे सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे आगे की ओर तने हुए, दोनों हाथ आपके हिप्स के दाएं बाएं। पांव की उंगलियों के अग्रभाग को बंद करेंगे और खोलेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दोनों पांव को तान दे सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने और अपनी ओर। एड़ियों को केंद्र बिंदु बनाते हुए अब वृत्ताकार घुमाएंगे। दाईं छोटी उंगली पृथ्वी को छूते हुए, दोनों पंजे सामने, फिर बाईं छोटी उंगली पृथ्वी को छूते हुए, पंजे अपनी ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। विपरीत दिशा में बाईं ओर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। करेंगे बैठे हुए साइकिलिंग। दोनों टांगे सीधी, दाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप करके थाई को ग्रिप करेंगे और साइकिलिंग शुरू करेंगे। जब टांग ऊपर जाएगी तो पंजा अपनी तरफ, जब टांग सामने जाएगी तो पंजा सामने की तरफ तना हुआ। पृथ्वी से 2 इंच की दूरी पर एड़ी को फिर से नितंब की तरफ लाना है। 4, 5, 6, 7 और 8। इसी क्रिया को अब हम दूसरी टांग के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दोनों टांगे नीचे। दाईं टांग को एक बार फिर घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को नितंब की तरफ लेकर आएंगे, दोनों हाथों से घुटने के नीचे से ग्रिप करेंगे, दबाएंगे घुटने को जैसे पेट पर, छाती पर। सीधा करेंगे, मोड़ें। हर बार मोड़ने के बाद दबाना है पेट पर। सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें। 3, मोड़ें, सीधा करें। 4, मोड़ें, सीधा करें। 5, मोड़ें, सीधा करें। 6। इसी क्रिया को अब हम बाईं टांग के साथ करेंगे। मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें। 2, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें। अंतिम बार मोड़ें और सीधा करें। वापस अपने अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। और नीता जी, आपको अगर वीडियो ऑन करने में दिक्कत हो रही है तो एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें तो ठीक हो जाएगा आपका।
चलिए अब करेंगे घुटनों की और कोर की एक्सरसाइज। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे, 90 के एंगल पर लेकर जाएंगे और अलग अलग टांग से साइकिलिंग शुरू करेंगे। जब दाईं टांग नीचे जाएगी तो बिना घुटने से मोड़े हुए पृथ्वी के 2 इंच की दूरी पे वापस एड़ी को हिप की तरफ लेके जाना है। और फिर यही क्रिया बाईं टांग के साथ करेंगे। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो थोड़ा लोअर बैक को सपोर्ट दे सकते हैं हथेलियों से। 10। जितना टांग को धीरे धीरे लेकर आएंगे उतना आपके कोर पे अच्छा सा असर पड़ेगा, नाभि के आसपास। 12। 14। 16। 18 और 20। दोनों टांगे नीचे, पाँव में 1 1.5 फुट का फासला। दो लंबे गहरे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। चलिए इसी क्रिया को अब हम दोनों टांगों के साथ करेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए 90 के एंगल पर लेकर आएंगे। धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। आसन से 2 इंच की दूरी पे वापस एड़ियों को हिप की तरफ लेकर आना है। 1। 2। 3। 4। और नीचे लेकर आए थोड़ा सा टांगों को, फिर उसके बाद घुटने को मोड़ें। जो ऊपर ऊपर से टांगों को घुमा लेते हैं वो दैट मीन्स उनका कोर जो है अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। हाँ परनीता जी, अब आपका वीडियो ऑन हो गया। गुड। 8। 9। एक और 10। दोनों टांगे नीचे, पाँव में 1 1.5 फुट का फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। सावधान। एड़ी पंजे मिलाएं, टांगे सीधी। दोनों टांगों को 15 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे और 10 के काउंट तक रुकेंगे। 1। 2। 3। 4। 5। 6। 7। 8। 9। 10। दोनों टांगे नीचे। जो साधक यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली कर लेते हैं वो आगे से पंजों को खोल दें, सिर्फ एड़ियां मिलती रहेंगी तो आपके डिफरेंट टिश्यू इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो इसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो थोड़ा सा धड़ को भी ऊपर उठाएं तो आपका अपर ऐप भी एक्टिवेट हो जाएगा। नाभि से 2 इंच ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अपनी सुविधा के हिसाब से करें। दोनों टांगों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे और रुकेंगे। 1। 2। 3। 4। 5। 6। 7। 8। 9। 10। धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया अनीता जिंदल जी, शालू जी, नीरू जी, सबका बहुत बढ़िया है। चलिए दोनों टांगों को 45 के एंगल पर उठाएंगे और रुकेंगे। 1। 2। 3। 4। 5। 6। 7। 8। 9। 10। धीरे धीरे नीचे। चलिए दोनों टांगों को 60 के एंगल पर उठाएंगे और रुकेंगे। 1। 2। 3। 4। 5। 6। 7। 8। 9। 10। धीरे धीरे नीचे। निशी जी और सरोज जी, आपका जो एंगल है ना वो 75 पर ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा सा उसको टांगों को नीचे करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जोर पड़ता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो यही है कि उस जगह पे कंपन हो, आपके जो कोर को उठाने में दिक्कत हो रही है वो उठा पाए। तो प्रैक्टिस करने से वो ठीक हो जाता है। चलिए दोनों टांगों को 75 के एंगल पर उठाएंगे और रुकेंगे। 1। 2।
तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया आरती जी, नीरू जी, प्रणीता जी, बहुत बढ़िया। निशा मदान जी, बढ़िया। चलिए, दोनों टांगों को 90 के एंगल पर उठाएंगे, 10 की काउंट तक रुकेंगे और 15 की काउंट में नीचे आएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब धीरे धीरे नीचे और काउंट के साथ आएंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10। रुके यहां पर, अब रुके रुके यहां पर, नीचे नहीं जाना। 9, धीरे धीरे नीचे। 8, 7, 6, 5, धीरे धीरे रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए यहां पर। 4, 3, 2, 1, और वापस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुचित्रा जी। मलका जी को पसीना आ गया है, गुड। अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखें, खुद को हाइड्रेट करें। कभी भी ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक सिप ले लिया। और वो रिकमेंड रिकमेंड भी करूंगा, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट कर रखें, करके रखें। पूरे सेशन के दौरान आपको आधा लीटर पानी रिकमेंडेड होता है, कि आप आधा लीटर पानी एक एक सिप करके लेते रहें। चलिए, अब इसमें से जो भी आसन एंगल आपके लिए सबसे इजी था या जो सबसे डिफिकल्ट था, जो भी आप करना चाहें वहां पर आप रुकेंगे। और 90 की तक मैं काउंट करूंगा, क्षमता अनुसार रुकेंगे। आपको 90 तक नहीं जाना है। अगर आप पहले आना चाहते हैं तो पहले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कब नीचे आना है और किस एंगल पे हमने उसको करना है। मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा और यहां से स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी। स्टार्ट। 5, 10, बहुत बढ़िया सरोज जी। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, आधा हो गया है। 50, कंपन हो रहा है। एम्ब्रेस दैट, अप्रिशिएट दैट, वो बहुत अच्छी बात है, मजबूत हो रहा है। 55, 1 मिनट हो गया है। जो अभी सब सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 10, 70 सेकेंड्स। 75, 80, 85 और 90। वापस, धीरे धीरे वापस। 3 4 गहरे लंबे लेकर शरीर को सामान्य करें। जो भी 1 मिनट से ज़्यादा कर रहे हैं, और मोस्टली 95% लोगों ने किया ही है, वो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप कर सकते हैं तो अपने एंगल को थोड़ा सा और अब डिफिकल्ट लेवल पे करना चाहें, थोड़ा धड़ को भी उठाना शुरू करो। दाईं ओर की करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर उठकर बैठें। करेंगे कूलों की, हिप जॉइंट्स की एक्सरसाइज। दाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, दाएं हाथ से दाएं घुटने को सपोर्ट करेंगे, बाएं हाथ से बाएं टखने को सपोर्ट करेंगे और झूला झुलाएंगे। स्विंगिंग। 2, 4, 5, 6, 7 और
8। इसी क्रिया को अब हम बाईं टांग के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टांग नीचे। अब दाई टांग को मोड़ते हुए पाँव को उठा के बाई जंघा के ऊपर रखेंगे। घुटने को लगाएंगे छाती की तरफ, दबाएंगे नीचे पृथ्वी की तरफ। जब पृथ्वी की तरफ जाएगा तो ऊपर वाले हाथ से नीचे की तरफ प्रेस करें घुटने को। दोबारा छाती पर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे। इसी क्रिया को अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। दाईं टांग सीधी, बाईं टांग को घुटने से मोड़ के पाँव को उठा के दाईं जंघा के ऊपर रखेंगे। एड़ी को ज्यादा से ज्यादा जंघा मूल के पास। घुटना ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। एक बार और, ऊपर और नीचे। वापस दोनों टांगे सीधी। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए पाँव के तलवों को मिलाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर ग्रिप करेंगे। एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा जनन इंद्रियों के नजदीक लेके आएंगे और घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। तितली आसन, बटरफ्लाई। सांस सामान्य, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। रुकेंगे यहां पर। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। खींचें दोनों भुजाओं को ऊपर, कंधे जैसे और ऊपर जाना चाहते हैं। खींचें और सांस भरा हुआ है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकेंगे। फिर छाती। और फिर अगर आपकी हथेलियां लगती हैं तो कोहनियों को भी नीचे लगाएं, माथे को भी पृथ्वी पर लगाने की कोशिश करें। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो थोड़ा ध्यान दें, आगे झुकने वाले आसन में वो अपनी सावधानी बरतें। बहुत बढ़िया आरती जी, रजनी जी बहुत बढ़िया, मुकेश रानी जी बहुत अच्छा, शालू जी बहुत अच्छा। धीरे धीरे ऊपर, दोनों भुजाओं को खींचे एक बार और आकाश की ओर। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। आसन को खोल के आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी सुविधा के साथ बैठ सकें। कमर गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू अर्थ। 3 बार ओम शब्द का जाप होगा और 3 ही बार गायत्री मंत्र। हमारी सूक्ष्म क्रियाएं खत्म हो गई हैं। ओम का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, होठों को गोल करके 2 के अनुपात में और होठों को बंद करके 1 के अनुपात में। उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट, लय युक्त और भाव युक्त हो। सांस भरेंगे। ओ। ओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथ जोड़ेंगे, पृथ्वी की ओर देखते हुए आंखें खोलें और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। स्टैंडिंग पोजेस करेंगे अब। चलिए करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, सर के ऊपर रखें, सांस भरते हुए पलटा दें आकाश की ओर। धीरे धीरे एड़ियों को भी ऊपर उठाएं, सारा भार पंजों पर। रुकें, सांस सामान्य। धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथ को एक बार फिर से सर के ऊपर रखेंगे, जैसे कल किया था। अगली बार जब आप एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, एड़ियों को उठाने से पहले सर को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो आपकी दृष्टि आपकी हथेलियों की तरफ हो। लेकिन ये ध्यान से करना है, जो साधक पहली बार कर रहे हैं उनके लिए। चलिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करें, और अब धीरे धीरे जो साधक यहाँ पर कंफर्टेबल है, एड़ियों को ऊपर उठाएं। वापसी के लिए पहले सर फिर से सीधा सीधा करेंगे, और अब धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ साइड से तानते हुए नीचे। तो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। सावधान। अब करेंगे कटी चक्कर आसन। दोनों पांव इतने खोलें जितने आपके कंधे खुले हुए हैं। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेलियां करो एक दूसरे की ओर। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं दाईं ओर। दाईं भुजा सीधी, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर। पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं बाईं ओर। बाईं भुजा सीधी, दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में। दाईं ओर। आधा या 1 इंच और ट्विस्ट करें दाईं ओर। मध्य में। बाईं ओर। आधा या 1 इंच और ज्यादा ट्विस्ट करें बाईं ओर। मध्य में। इसी क्रिया को अब हम थोड़ा सा हम स्पीड के साथ करेंगे। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, और मध्य में विश्राम। तो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। अगले आसन के लिए तैयार हो जाते हैं हम, जब हम अच्छे से रिकवर होते हैं। लंबे गहरे सांस हमें रिकवर करने में मदद करते हैं। सावधान। अब करेंगे वृक्ष आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, बाएं पांव को अच्छे से पृथ्वी पर लगाएंगे, प्रेस करेंगे। अब दाएं टांग को ऊपर उठाएंगे,
तलवे को या तो अपनी थाई के साथ लगाएंगे साइड में, या घुटने से नीचे, अगर वहां पर दिक्कत हो रही है तो घुटने से नीचे पिंडली के पास में। दोनों हाथों की उंगलियों से नमस्कार मुद्रा। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को अब हम दूसरी टांग के साथ करेंगे। दाएं पांव को पहले पृथ्वी पर अच्छे से दबाएंगे तो आपका जो बायां पांव है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब उसको उठाएंगे। तलवे को उठा के जंघा के साथ साइड पे लगाएंगे या घुटने के नीचे पिंडली के पास। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा और दोनों भुजाएं ऊपर आकाश की ओर। बैलेंसिंग के लिए एक ही अगर बिंदु पर देखेंगे तो आपको बैलेंस करने में इजी रहेगा। धीरे धीरे नीचे, पाँव को नीचे रखें, दोनों हाथ साइड से नीचे, विश्राम। सावधान, अब करेंगे अश्वत्थान आसन। दोनों पाँव को खोल दीजिए, जितने कंधे हैं उससे भी ज्यादा खुले हुए। दाएं हाथ भुजा को साइड से तानते हुए ऊपर आकाश की ओर लेकर जाएंगे। दाई भुजा ऊपर। सर ये त्रिकोण आसन कर रहे हैं ना, त्रिकोण आसन। हम्म। हाँ, त्रिकोण आसन कर रहे हैं। दाई भुजा ऊपर खिंची हुई, बाई भुजा नीचे की ओर। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाई ओर झुकेंगे साइड से। बाई हाथ नीचे, पांव की तरफ। दाई भुजा पृथ्वी के समानांतर। सामने देखें। आपका जो धड़ है, छाती है, वो सामने की तरफ है, ना कि पृथ्वी की तरफ है। वापसी के लिए थोड़ा सा नी को माइक्रो बेंड करके फिर ऊपर धीरे धीरे आए, स्पेशली जिनको नी की कोई प्रॉब्लम है। धीरे धीरे दाई भुजा को भी नीचे की तरफ लेकर आए। इसी क्रिया को अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। बाई भुजा को तानते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर जाएं। खींचें बाई भुजा ऊपर की ओर, दाई भुजा नीचे की तरफ। दाएं पांव को थोड़ा 45 के एंगल पर लेकर आए। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दाई भुजा नीचे की तरफ और बाई भुजा पृथ्वी के समानांतर साइड से झुकते हुए। सांस सामान्य। वापसी के लिए फिर से दाई घुटने को थोड़ा सा माइक्रो बेंड करके फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे। खींचे भुजा ऊपर, बाई भुजा ऊपर, दाई भुजा नीचे। और सांस छोड़ते हुए बाई भुजा को भी धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। जो पाँव अपने एंगल आपने तिरछा किया था उसको भी सीधा कर लेंगे। और विश्राम। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। बैठे हुए पोजेस करेंगे अब। करेंगे कमर चक्कर आसन। दोनों टांगों को यथासंभव खोल दें। पंजे तने हुए अपनी अपनी दिशा में। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कमर के पीछे ले जाएं। दाईं भुजा को साइड से तानते हुए बाएं पांव से आगे ले जाने का प्रयास। जब झुकेंगे पहले कमर से, फिर छाती से, और अगर माथा आपका घुटने पर लगता है क्षमता अनुसार उतना झुकेंगे। लोअर बैक पहले अपना ध्यान रखेंगे। मध्य में दाएं हाथ की मुट्ठी बना के कमर के पीछे बाईं भुजा को तानते हुए दाईं पांव से आगे ले जाने का प्रयास। पहले कमर से झुकेंगे, फिर छाती और फिर माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास। बहुत ही बढ़िया सरोज जी, रजनी जी।
आरती जी वेरी गुड। वापस मध्य में। दायां हाथ बाईं ओर। बायां हाथ दाईं ओर। दायां हाथ बाईं ओर। बायां हाथ दाईं ओर। दायां हाथ बाईं ओर। बायां हाथ दाईं ओर। और मध्य में विश्राम। दोनों टांगों का डिस्टेंस कम कर सकते हैं आप। आराम से विश्राम करें। सावधान, अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों टांगे सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथ आपके घुटने पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर आकाश की ओर लेकर जाएंगे। खींचें कंधे ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए आगे हाथों को पांव के पंजों से भी आगे ले जाने का प्रयास। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। 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 इस बार दोनों हाथों से अपने पांव के तलवों को पकड़ें, पंजों को अपनी ओर खींचें। आपकी पिंडलियों में, काफ मसल में खिंचाव महसूस हो। सांस भरते हुए ऊपर। खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर आकाश की ओर, कंधे ऊपर जैसे जाना चाहते हैं। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। विश्राम। सावधान, अब करेंगे कोण आसन। इसका उपासन है। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे इस तरीके से रखें कि आपकी कोहनियां आपकी कमर को थोड़ा सा टच कर रही हैं। सांस भरते हुए दोनों एड़ियों पर और दोनों हथेलियों पर प्रेस करते हुए धीरे धीरे नितंब को ऊपर उठाएंगे। इतना ऊपर कि आपके दोनों पांव के तलवे पृथ्वी पर लग जाएं। और एड़ी से लेके गर्दन तक एक लाइन में प्लैंक। बहुत ही बढ़िया मुकेश रानी जी। परनीता जी। रजनी जी। नीरू जी। शालू जी। सुचित्रा जी। राकेश जी। सुमन जैन जी, बहुत बढ़िया। निशा मदान जी, अच्छा। आरती जी, बहुत बढ़िया। वापसी के लिए धीरे 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 धीरे, फेंकना नहीं है बॉडी को नीचे। धीरे धीरे नीचे जाएंगे। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को कलाई से मोड़ के, कोहनियों को भी मोड़ के थोड़ा सा घुमा लें। थोड़ा सा रिकवरी में आपको इजी रहेगा। यहीं से आ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू अर्थ। चलिए करेंगे मंडूक आसन। दाएं हाथ की मुट्ठी बना के नाभि के अंगूठे मूल को नाभि के दाईं ओर, बाएं अंगूठे मूल को नाभि के बाईं ओर,
प्रेस करेंगे अपनी नाभि के आसपास दोनों मुट्ठियों से। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से पहले झुकेंगे, फिर छाती से, और थोड़ी आगे की तरफ। माथा नहीं झुकेगा। थोड़ा सा कोहनियों को और नीचे प्रेस करेंगे तो आपका प्रेशर और बनेगा नाभि के आसपास। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और करेंगे, इसमें थोड़ा सा हाथों की पोजीशन अब चेंज कर देंगे। बाएं हाथ का कप बना के नाभि के थोड़ा सा नीचे रखेंगे। दाएं हाथ का कप बना के जो बायां हथेली था उसके ऊपर रखेंगे। प्रेस करेंगे अपनी नाभि पे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से पहले कमर से झुकना है, फिर छाती से, माथे से नहीं झुकना। धीरे धीरे वापस। यहीं से शिथिल आसन दाईं ओर में आ जाए। दाईं टांग, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, दाईं कनपट्टी आपकी पृथ्वी पर। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करेंगे। सावधान, करेंगे भुजंग आसन। पहली स्थिति, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं रखें। गर्दन को ढीला करेंगे, माथे को ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ को भी ऊपर उठाएंगे। हथेलियों पर नाम मात्र का बोझ। कोनियां 1 या 2 इंच ऊपर उठी हुई। सर पीछे से पीछे। धीरे धीरे वापस, पहले धड़ नीचे लगेगा, फिर माथा पृथ्वी पर लगेगा। एक बार और करेंगे। दूसरी स्थिति, अब दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के दाएं बाएं रख लीजिए। सांस भरते हुए हथेलियों पर प्रेस करते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाना है, इतना ऊपर कि दोनों आपकी भुजाएं सीधी हो जाएं। आपकी प्यूबिक बोन जो है, नाभि से नीचे वाली जो बोन है, वो नीचे पृथ्वी पर प्रेस कर रही है। धीरे धीरे वापस, पहले धड़ लगेगा, फिर माथा पृथ्वी पर। शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। सावधान, अब करेंगे शलभ आसन। टांगों को मिलाएं, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों कोहनियों को पेट के नीचे, दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे, थोड़ी पृथ्वी पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दाईं टांग को ऊपर उठाएंगे बिना घुटने से मोड़े। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए बाईं टांग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए दाईं टांग को ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया कुसुम जी।
धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए बाईं टांग को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे नीचे। थोड़ा सा यहां पर विश्राम दें, दोनों भुजाओं को निकाल लें नीचे से। एक कनपट्टी को पृथ्वी पर लगा लें। शलभासन हमारी लोअर बैक के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। चलिए सावधान। इस बार हम दोनों टांगों के साथ करेंगे। लंबे समय तक के लिए रुकेंगे, एक ही बार करेंगे। दोनों कोहनियां पेट के नीचे, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे, हथेलियां को रुख पृथ्वी की ओर, थोड़ी पृथ्वी पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे। बिना घुटने से मोड़े, जहां घुटना मुड़ता है वहां पर रुक जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सुचित्रा जी। शालू जी बहुत बढ़िया। रजनी जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास अलका जी। सरोज जी बहुत बढ़िया। धीरे धीरे नीचे। शिथिलासन। बाईं और या दाईं ओर, जो भी आपने पिछली बार किया था उसका दूसरा। दाईं ओर, दाईं टांग, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग, बाईं भुजा मुड़ी हुई, दाईं कनपट्टी पृथ्वी पर। जितना आपका लंबा गहरा सांस होगा उतनी जल्दी आप रिकवर होंगे। सावधान। करेंगे पेड़ू आकर्षण आसन। दोनों हाथों को आगे से इस तरीके से मिलाएंगे कि आपकी मिडल फिंगर मिले आपकी थोड़ी मध्य में। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब की तरफ लेकर आएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों टांगे आपकी दाईं ओर, चेहरा भी दाईं ओर। आपका जो बायां एड़ी और बाईं छोटी उंगली वो पृथ्वी को छुए। मध्य में सांस भरें, सांस छोड़ते हुए टांगे बाईं ओर, चेहरा भी बाईं ओर, बाईं कनपट्टी नीचे। मध्य में एक बार और करेंगे, दाईं ओर, दोनों टांगे दाईं ओर। मध्य में बाईं ओर, मध्य में एक बार और दाईं ओर। मध्य में और बाईं ओर। मध्य में और विश्राम। शिथिलासन में विश्राम। बाईं ओर, बाईं टांग, बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग, दाईं भुजा मुड़ी हुई, बाईं कनपट्टी पृथ्वी पर। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को फिर से सामान्य कर रहे हैं। सावधान। अब करेंगे सर्पासन। दोनों टांगे सीधी, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे लेते हुए इस तरीके से मिलाएंगे कि आपके दोनों अंगूठे आपस में मिल जाए। खींचे जैसे दोनों खींच, आपकी हथेलियां पीछे की तरफ खींची हुई हैं। सांस भरते हुए आगे से धड़ को और पीछे से टांगों को ऊपर उठाएंगे। आपका सारा बॉडी का वेट नाभि के आसपास केंद्रित हो जाएगा। रुकेंगे यहां पर।
जो साधक यहाँ पर कंफर्टेबल हो सकते हैं वो थोड़ा सा इसमें डोलन क्रिया भी कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट का। वापस मध्य में, और विश्राम, शिथिलासन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। यहीं से दाईं ओर की करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाए। करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे आगे की ओर तने हुए, दोनों भुजाओं को सर के पीछे लेकर जाएंगे, खींच दे जैसे दोनों तरफ से आपको कोई खींच रहा है। आम पेट के नीचे खिंचाव महसूस हो, नाभि के आसपास खिंचाव महसूस हो, पंजों के ऊपर आगे तने हुए हैं उनमें भी खिंचाव महसूस हो। सांस सामान्य। ढीला छोड़ दें यहीं पर ही, अभी भुजाओं को नीचे नहीं लाएंगे। एक बार और करेंगे, ढीला छोड़ दें थोड़ा सा। चलिए एक बार और फिर से तान दें, इस बार दोनों पंजे अपनी ओर खींचें। तो अब आपका खिंचाव जो है काफ मसल पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो आपकी पिंडलियां हैं नीचे वहां पर आपको तनाव महसूस होना चाहिए। खींचें, रुकें, सांस सामान्य। ढीला छोड़ दें, दोनों भुजाएं नीचे। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करेंगे। सावधान, अब करेंगे पवन मुक्त आसन। दाईं टांग को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों से ग्रिप करेंगे घुटने के नीचे को, प्रेस करेंगे पेट के ऊपर। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएंगे, माथे को या नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास। बाईं टांग खिंची हुई है, पृथ्वी पर है। धीरे धीरे पहले धड़ वापस, फिर ग्रिप खोलते हुए दाईं टांग को भी सीधा करेंगे। और इसी क्रिया को अब हम बाईं टांग के साथ करेंगे। बाईं टांग को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों से वो ग्रिप बना के प्रेस करेंगे घुटने को पेट के ऊपर। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटना या नासिका, मा- नासिका घुटने पर। बहुत बढ़िया रजनी जी। पहले धड़ वापस, और फिर बाईं टांग को भी सीधा कर देंगे। चलिए इसी क्रिया को अब हम दोनों टांगों के साथ करेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे, हाथों की उंगलियों से घुटने के नीचे से ग्रिप करेंगे, दबाएंगे पेट के ऊपर, सांस भरा हुआ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएंगे कि आपका माथा या नासिका घुटनों के बीच में आ जाए। पवन मुक्त आसन। हमारी जो अंदर टॉक्सिक एयर होती है वो रिलीज होती है। वापसी के लिए पहले धड़ पीछे जाएगा, और फिर हाथों की ग्रिप को खोलते हुए दोनों टांगे सीधी, विश्राम। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें।
सावधान, अब करेंगे हस्त पादोतान आसन। दोनों टांगों को मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों टांगों को और धड़ को ऊपर इस तरीके से उठाएंगे कि सारा बॉडी का वेट आपकी टेल बोन पर आ जाए। हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर, रुकेंगे यहां पर, क्षमतानुसार रुकेंगे। बहुत ही बढ़िया सरोज जी। अनीता जिंदल जी बहुत बढ़िया। शालू जी, नीरू जी, राकेश जी, सुमन जी, अलका जी, रजनी जी। धीरे धीरे वापस विश्राम। पाँव में 1 1.5 फुट का फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियां अध खुली हुई। सावधान, अब करेंगे मकर आसन, लोअर बैक के लिए फिर से एक बहुत बढ़िया आसन है। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के पास लेके आएंगे, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, साइड में। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर प्रेशर। मध्य में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर प्रेशर। कोशिश करें आपके कंधे पृथ्वी से ना उठें, वो नीचे ही लगे हुए हैं। मध्य में सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर। मध्य में सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। मध्य में अब दोनों एड़ियों में थोड़ा सा फासला कर लें, इतना जितना आपके कंधे खुले हुए हैं, थोड़ा हिप से दूर ले जाएं। मकर आसन की दूसरी स्थिति अब कर रहे हैं हम। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर। इस बार आपका बायां घुटना दाईं एड़ी के ऊपर टच हो। अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और हिप के दूर लेके जाएं दोनों एड़ियों को। मध्य में सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। मध्य में सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर। मध्य में सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। मध्य में विश्राम। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। दाईं ओर की करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर उठ के बैठें, हंसी की क्रिया के लिए। तो आज मैं आपको एक नई टर्म, नई, कुछ लोगों के लिए वो नई टर्म नहीं होगी। एक वर्ड होता है ऑर्थोरेक्सिया। ऑर्थोरेक्सिया एक साइंटिफिक वर्ड है, उसके ऊपर कुछ बताता हूँ, कुछ नया सीखते हैं। ऑर्थोरेक्सिया का मतलब होता है वो लोग जो अपनी हेल्थ को लेके, स्पेशली ईटिंग हैबिट को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। जैसे वो सारा दिन कहते रहते हैं हमें प्रोटीन खाना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक प्रोटीन खाना चाहिए, या हमको
कुछ भी जैसे अ, नींबू पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी शादी पे भी जाएंगे तो चीनी, हम बिना बिना शुगर के सब कुछ चलेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं अपनी खाने को लेकर। तो उसका एक डाउन साइड ये होता है कि आप कई बारी सोशली आपके रिलेशंस भी ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि आप हर जगह जाके अपनी कंडीशंस बता देते हैं कि मैं ये भी नहीं खाऊंगा, मैं वो भी नहीं खाऊंगा। तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो ऑर्थोरोक्सिया एक बीमारी भी बोलते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा ओवर पोजेस हो जाना अपनी हेल्थ को लेकर। तो उसी के ऊपर मैं एक जोक शेयर करता हूँ आपके साथ, कि एक व्यक्ति था जो कि चाय बहुत पीता था। चाय बहुत पीता था, तो अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। तो कहता, मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं सुबह उठते ही चाय पीता हूँ, फिर ऑफिस जाने से पहले फिर चाय पीता हूँ, फिर ऑफिस पहुँच के चाय पीता हूँ, और फिर मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद मैं चाय पीता हूँ, फिर शाम को एक चाय पीता हूँ, फिर घर आके भी एक चाय पीता हूँ, और रात को खाना खाने के बाद भी मैं चाय का कप ले लेता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है, आप इतनी चाय पीते हो, आप बोर नहीं हो जाते? कहता है, हाँ हो जाता हूँ। कहता, फिर क्या करते हो? कहता है, फिर मैं एक कप चाय और पी लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हंसी की क्रिया। खूब जोर से हंसना है, खिलखिला के हंसना है। जब हम हंसे तो चेस्ट में, लंग्स में एक्सपेंशन हो, शोल्डर पीछे जाएंगे, आंखें बंद करके हंसेंगे तो और भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। लाफ एज इफ नो वन इज वॉचिंग यू। शुरू करें। ये होते हैं चाय लवर। हेलो भाभी को लेने आओ। हेलो भाभी को लेने ले ले जाओ, ले भाभी को लेने अरे आप बंद करके आए ना, तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ? आपने बंद कर दिया, आप पीछे से लॉक करके उसको बंद कर दिया, और चलिए, बहुत बढ़िया। जी, सभी का बहुत ही बढ़िया। बात पे एक तो चाय जी। बन एक कप का चाय हो जाती है। संजय जी, हाँ जी। ये तो ऐसे लग रहा था, ये बीमारी तो हम सबको ही है। कोई किसी ना किसी कुछ पे यही कहता रहता है कि आई एम राइट, आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। तो हाँ हाँ, इट्स बिल्कुल, ये मेंटल प्रॉब्लम। एक्चुअली, हाँ ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाना अपनी हेल्थ को लेकर ही। और कई बार हम दूसरों के लिए भी डिफिकल्ट कर देते हैं, कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो अब कोई भी इंसान है, इसीलिए एक टर्म है इसकी, ऑर्थोरेक्सिया। अगर आप इसको, मैं एक आर्टिकल भेजूंगा, ऑर्थोरेक्सिया को पढ़ेंगे कि ओवर पोजेसिव भी हो जाते हैं। तो वो भी एक हमको ठीक नहीं होता, वो उसके क्या क्या डाउन साइड होते हैं, वो मैं आपको एक, आप आज ग्रुप पे मैं भेजूंगा तो पढ़ेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए। बैठिए अपने अपने आसन पर। अब करेंगे नेत्र सुरक्षा। दोनों आंखें खोलेंगे, दृष्टि को ले जाएंगे माथे पर, आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं। नीचे नासिका के अग्रभाग पर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे,
ऊपर, नीचे, और आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलेंगे, दृष्टि को ले जाएंगे दाईं ओर, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में, बाईं ओर, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, और आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलेंगे, वृत्ताकार घुमाएंगे, दाईं ओर से शुरू करेंगे। दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं। संजय जी, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है जी। दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलेंगे, इसी क्रिया को बाईं ओर से शुरू करेंगे। बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलेंगे, दाईं भुजा को तानेंगे, अंगूठे को नासिका के सामने लेकर आएंगे, दृष्टि को केंद्रित करेंगे अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर। कोशिश करें आपकी पलकें ना झपकें। इस स्थिति में धीरे धीरे अंगूठे को नासिका तक लेकर आए। धीरे धीरे फिर से सीधा करेंगे भुजा को। एक बार और दोहराएंगे। अंगूठे को नासिका की तरफ लेकर आएंगे। सीधा करेंगे। और भुजा नीचे, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हाथों की हथेलियों से एक कप बनाएंगे। इस कप को अपनी आंखों पर इस तरीके से रखें कि एक डार्क रूम, अंधेरा कमरा बन जाए। इस अंधेरे कमरे में पलकों को बंद करेंगे, खोलेंगे, और यह क्रिया कॉन्टिन्यूसली करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद। ये जो हम बात कर रहे थे ना ऑर्थोरेक्सिया की, ये सिर्फ ऑर्थोरेक्सिया ही डेंजरस नहीं है। हर चीज में पोजेसिव हो जाना, किसी भी एक चीज को लेके इतना ज्यादा पोजेसिव हो जाना, वो डेंजरस ही होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को एक्सट्रीम में ले जाना वो कई बार ठीक नहीं होता, अक्सर ठीक नहीं होता। चलिए लंबे गहरे सांस का अभ्यास करते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते आरती जी, थैंक यू। पूरा सांस भरेंगे, पूरा सांस छोड़ना है। जब पूरा सांस भर जाएगा, फिर से वहां पर पॉज है, हल्का सा मूल बंद लगेगा, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जब पूरा सांस बाहर निकल जाएगा, फिर से पॉज है, मूल बंद है, फिर सांस को धीरे धीरे भरना है। भरते वक्त पहले पेट में सांस आएगा, फिर छाती में, और कंठ तक अपने आप को चैलेंज करना है, क्या मैं इससे ज्यादा सांस ले सकता हूं? तो लें। मूल बंद लगाकर फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। जब पूरा सांस बाहर निकल जाएगा, फिर से एक बार चैलेंज करें अपने आप को, क्या मैं और सांस निकाल सकता हूं? एकदम जैसे नाभि आपकी रीढ़ की तरफ जाती है, ऐसा आपको महसूस हो।
वहां पर फिर से एक बार मूल बंद लगेगा, पॉज है, और फिर सांस को भरना है। शांत आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आएंगे। जिनकी आवृत्ति खत्म होगी है वो शीतली शुरू करेंगे। जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को गोल करेंगे, घुट घुट करके पूरा सांस भरेंगे। जब पूरा सांस भर जाएगा, जीभ अंदर, होठों को बंद करके कुंभक लगाएंगे। जलंधर बंद और मूल बंद लगेगा। सांस भरा हुआ है तो उद्यान बंद नहीं लगेगा। क्षमता अनुसार रुकेंगे। बंदों को खोलते हुए सांस बाहर, शांत करेंगे खुद को और फिर से अगली आवृत्ति शुरू करेंगे। गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। जब हम सांस को भरते हैं तो हमारी जीभ को छूता हुआ वो सांस, जो जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, वो अंदर जाता है, ठंडक देता है। शांत आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आएंगे। जिनकी आवृत्ति खत्म हो गई है वो चंद्र भेदी का शुरू करेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को भरना है। पूरा सांस भर जाएगा, फिर से कुंभक बंद लगेगा। और जब ना रुका जाए तो बंदों को खोलते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है और आवृत्ति को दोहराएंगे। बाएं से भर रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, हमेशा यही प्रोसेस है। चंद्रभेदी ठंडक देने वाला प्राणायाम है। सूर्य भेदी में हम दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, तो वो गर्मी देने वाला एक प्राणायाम है।
शांत। आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आएंगे। जो शांत अवस्था में आ गए हैं वो नाड़ी शोधन यहाँ से शुरू करेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बाईं नासिका से एक अनुपात के साथ सांस को भरेंगे। जितनी देर में आपने सांस भरा था, नासिका को बंद करके उतने ही समय में रोकना है, और फिर उतने ही समय में सांस को दाईं नासिका से बाहर निकालना है। फिर दाएं से भरना है, रोकना है, और बाईं नासिका से सांस को छोड़ना है। ये सब एक 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 के अनुपात में कर रहे हैं आप। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो बीच वाला स्टेप नहीं करेंगे, रोकने वाला। जो साधक यहाँ पर कंफर्टेबल हैं वो उसका अपना अनुपात चेंज कर सकते हैं। 1-2-2 या 1-3-2 भी कर सकते हैं। एक के अनुपात में सांस को भरा, उससे ट्रिपल में सांस को रोकना, और फिर 2 के अनुपात में सांस को बाहर निकालना। क्षमता अनुसार अपना अनुपात रख सकते हैं। शांत आवृत्ति समाप्त करके शांत अवस्था में आएंगे। शांत अवस्था जिसमें ना आप सांस ले रहे हैं ना सांस छोड़ रहे हैं, इसको बढ़ाने का प्रयास करें। अंतिम प्राणायाम आज का भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की अंगूठों को नासिका के छिद्र, सॉरी, कानों के छिद्र को बंद करेंगे। ऊपर वाली उंगलियां आईब्रो और आंखों पर, नीचे वाली छोटी रिंग फिंगर को अपनी नासिका पे हल्का सा प्रेस करेंगे। सांस भरेंगे और एक गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालना है। हल्का सा नासिका पे प्रेस करेंगे तो आपको गुंजन में पता चलेगा कि अच्छा गुंजन हो रहा है। निद्रा का जिसको कोई प्रॉब्लम है तो स्लीप डिसऑर्डर को ठीक होता है ये भ्रामरी प्राणायाम। पोस्चर हमेशा अपना ठीक रखें। कमर गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू अर्थ। कई बार हम थोड़ी देर में बैठे रहते हैं तो हमारा एक जैसे कर्वेचर बन जाता है, पीठ पीछे की तरफ चली जाती है। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसली अपने आप को एफर्ट करके वापस कमर गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू अर्थ करना है।
शांत आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आए। एक लंबे गहरे सांस से के बाद ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और उसके बाद विश्व कल्याण के लिए विश्व वैदिक प्रार्थना। सांस भरेंगे। ओ ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे विबन्धना मृत्युविमोक्षीयमामृताम् तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति शान्ति ॐ। दोनों हाथ जोड़ेंगे, अपने ईष्ट देव अपने गुरु का ध्यान करेंगे। सबसे पहले उन्हें धन्यवाद करते हुए पृथ्वी की ओर देखते हुए आंखें खोलेंगे। सबका धन्यवाद।